हाल में आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए आपको सीधा वहां ले चलते हैं। क्या देश को जानने का अधिकार नहीं? क्या सुरक्षा से जुड़े प्रश्न नहीं? ये प्रश्न करना क्या देश हित के खिलाफ है? क्या इस प्रश्न को उठाना राष्ट्रहित में है या नहीं? ये मेरा सब सीधा सवाल है। आपने संसद बना, संसद पहले भी थी, उस संसद से भी इतिहास जोड़ा है हिंदुस्तान का। जिस संसद ने आजाद हिंदुस्तान को जन्म दिया, जिस संसद के जिस परिसर में 2 साल 11 महीने 7 दिन बैठकर संविधान लिखा गया, रचना हुई, एक संवैधानिक प्रणाली तैयार की गई, संसदीय प्रजातंत्र देश के अंदर कायम किया गया। आज तो नहीं हुआ। वहीं पहली बार मई 1952 में केंद्रीय कक्ष में दोनों सदन मिले थे, राज्यसभा और लोकसभा। वहीं 1947 में जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जो भारत की आजादी के संग्राम के अग्रिम पंक्ति के नायक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐतिहासिक भाषण सबने पढ़ा होगा। 15 अगस्त 1947 में दिया। हम आजादी के बाद भी पैदा हुई पीढ़ी से मेरे साथ लोग बैठे हैं, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने वो समय देखा, इस देश को बनते हुए देखा, हर दशक में भारत को बदलते देखा, भारत को तरक्की, प्रगति की, स्थिरता की, शक्ति की, आत्मनिर्भरता की बुलंदियों पे पहुंचते हिंदुस्तान को देखा। हमने अपने जीवन में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आज नहीं है कि हिंदुस्तान की कोई उपलब्धि, पहले के हर दशक की उपलब्धि को, हर भारतीय की उपलब्धि को, हर भारत के साइंटिस्ट की, वैज्ञानिक की उपलब्धि को, हर भारत के शहीद के बलिदान को स्वीकार करना। क्या ये सही नहीं है? 2014 से पहले आपका और हमारा देश एक बड़ी शक्ति था। क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारत अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था? हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या भारत अंतरिक्ष में नहीं गया था? आर्यभट्ट कब गया था? उससे कई दशक पहले इसी राजस्थान की धरती पर प्रथम परमाणु विस्फोट कब हुआ था? मैं उस समय यही घूम रहा था अशोक गहलोत जी के साथ, राजस्थान के दौरे पर थे जब पोखरण में पहला विस्फोट हुआ। इंदिरा जी का था। भारत अंतरिक्ष शक्ति भी था, परमाणु शक्ति भी था, औद्योगिक शक्ति भी था, बड़े बड़े संस्थान जिनसे आज भारत को शक्ति मिली, IITs, IIMs कब बने? दुगने भी हो गए थे यूपीए सरकार में, आपकी संसद में रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बच्चों के लिए फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट, लिफ्ट, ये सब हिंदुस्तान में बने हुए थे। और IT के क्षेत्र में भारत बड़ी शक्ति बन चुका था। और वो मिशन एक बहुत बड़ी जो खाई थी हमारे और अन्य देशों की, वो उसने पूरी करी। जो पहले और दूसरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, औद्योगिक क्रांति में भारत को तकनीक नहीं मिली, भारत को ही नहीं, अफ्रीका के, एशिया के जो देश पीछे छूट रहे थे, हम उसको कहते हैं, हमने उसको ब्रिज किया, कूद के दूसरी तरफ बराबर में जाकर खड़े हुए। जब ये पिछली सदी बदली है, हिंदुस्तान की पहचान एक IT शक्ति के रूप में विश्व में हुई। और आज भी IT एनेबल्ड सर्विसेज जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका 65% दुनिया का हिस्सा आपके मेरे देश के पास है। ये 2014 से पहले का आंकड़ा बात करते हैं।
तो ये सवाल सरकार से करना हमारा कर्तव्य होगा। अब अच्छी इमारत बनी, उसमें चर्चा तो होनी चाहिए। हम कब कैसे कहेंगे कि जीवंत है? अंग्रेजी का शब्द है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। जब वहां आपकी बात, देश की बात उठी, उस पर चर्चा हो, सरकार से ये सवाल किए जाए, सरकार अपना पक्ष रखे, अपने जवाब दे। तो आज सरकार को एक मेरी सलाह है हमारी, अब नई संसद में आप कहते हैं नई शुरुआत, तो कर दो नई शुरुआत, बुलाइए विशेष सत्र। जो विपक्ष की 3 मुख्य मांगे जिन विषयों पे बात करने की, उन मोशंस को स्वीकार करिए, बहस शुरू करिए, ताकि पूरा देश सुने कि सदन गूंज रहा है, सदन में सम्मान से बात रखी जा रही है, सरकार भी गंभीरता से सुन रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, ताकि जनता तय करे। केवल भव्य इमारत उसमें बहुत बड़ा जैसा है हो गया, उसके बाद वहां होगा क्या ये देखें, देश वो देखना चाहता है। उम्मीद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तो सरकार अपने वचन पर टिकेगी। तो सही माने पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा है कि कोई भी विषय स्वीकार नहीं किया जाता, दोष विपक्ष पे आ जाता है। बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, किसान की समस्याओं विषमताओं पर समस्या होनी चाहिए, देश की सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। देश में बढ़ती हुई जो खाई है अमीर और गरीब की इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा भयानक रूप धारण कर रही, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अब हम इस पे सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी आपत्ति, अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? फिर प्रजातंत्र का हम तो केवल अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने 5-6 मुख्य बातें उठाई है, उस पर सरकार मान बहस हो जाए संसद में, उम्मीद करते हैं जल्दी हो। बातें करने को बहुत है, उनको दोषा होता है कि मैं कोई कभी बात नहीं करता, पर कई बार कुछ बातें कष्ट देती हैं। हम महिला शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के बच्चियों के सम्मान की बात करते हैं। कल इतना भव्य समारोह हुआ, पर एक दूसरी तस्वीरें भी दुनिया ने, देश ने देखी। हमारी बच्चियां जिनको हम बड़ा सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जब वो विश्व में बड़े मुकाबलों में मेडल्स लेके, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए लेके आती हैं, वो शिकायत कर रही हैं, वो हमारी बेटियां हैं, सरकार माई बाप होती है, उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि कल के दिन एक तरफ अपने आप को सही रूप में भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए, उसी के बाहर क्या हो रहा है ये नहीं देखा गया।